सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम शर्मा, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी कक्षा में अपना पाठ 15 जो आपका पेज नंबर 93 पर है उसे पढ़ेंगे। वो पाठ का नाम क्या है? महाकवि कालिदास, यानी कि एक महान कवि कालिदास जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कालिदास जी हैं वो संस्कृत के महान कवि माने जाते हैं। ठीक है, और ये पूरे ही संसार में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं भी पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे थे, ठीक है, और खंड काव्य भी लिखे थे। हम अभी उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए, महाकवि कालिदासः कविषु श्रेष्ठतम आसीत्। महाकवि कालिदास कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तस्य कंठे साक्षात माता शारदा विराजते स्म। उनके कंठ में साक्षात माँ सरस्वती का वास था। कालिदासस्य कृत्यः न केवलं भारते अपितु कालिदास जी की रचनाएं, कृत्य यानी कि कृतियाँ, जो हम कहते हैं रचनाएं, कालिदास जी की रचनाएं न केवल भारत में बल्कि अखिले संसारे प्रसिद्धः सन्ति, पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। अस्य कृतीनाम अनुवाद संसारस्य प्राय सर्वासु भाषासु संजातः। इनकी रचनाओं का अनुवाद संसार की लगभग सभी भाषाओं में है। कालिदासस्य 7 रचना प्रसिद्धः सन्ति। कालिदास जी की 7 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। रघुवंश, 2 खंड काव्य, ये आगे पढ़ेंगे। रघुवंशम कुमार संभव वंचिते, महाकाव्य द्वयम ऋतुसंहारम, मेघदूत चेति, खंड काव्य द्वयम अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका मित्राणि चेति त्रीणे नाटिकानि। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? 2 महाकाव्य है, रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है, जो रघुकुंज और कुमार संभव है, ये इनके 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्यम द्वयम, ठीक है, ये 2 महाकाव्य हैं। ऋतुसंहार और मेघदूत इनके खंड काव्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, मालविक अग्निमित्र, ये इनके 3 प्रमुख नाटक हैं। महाकवि कालिदासस्य विषये अनेका कथा प्रसिद्धाः सन्ति। महाकवि कालिदास जी के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। तासु एका कथाम इत्थम वर्तते, जिनमें से एक कथा का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। चलिए, हम उनके बारे में जो कथा प्रचलित है उनमें से उनकी एक कथा को हम पढ़ लेते हैं। एकदा कालिदासः नृप विक्रमादित्यस्य आज्ञाः अन्यं राज्यं शास्त्रार्थं गच्छति। एक बार कालिदास महाराज विक्रमादित्य की आज्ञा से अन्य राज्य में शास्त्रार्थ के लिए जा रहे थे। तदा तस्य मनसि विचारः आगत यत् कोऽपि शास्त्रार्थे मां जेतुं न शक्नोति। उनके मन में क्या विचार आया कि मुझे शास्त्रार्थ में कोई नहीं हरा सकता। उनके जब वो जा रहे थे शस्त्र अर्थ के लिए, तो उनके मन में क्या विचार आ रहा था कि उन्हें इस कला में कोई हरा नहीं सकता। अहम तो सर्वज्ञाता अस्मि, मैं तो सर्वज्ञाता हूँ, यानी कि मैं तो सब कुछ जानने वाला हूँ। मार्गे गच्छन् सः एकं वनं प्रविष्टवान्। मार्ग में जाते हुए एक वन में प्रवेश किया। सा तत्र पिपासाम अनुभूतवान्। वहाँ उन्होंने प्यास का अनुभव किया, यानी कि वहाँ उन्हें प्यास लगी। वने सा सर्वत्र जलम अन्विष्टवान् किंतु कुत्रापि जलम न प्राप्तम। वने सा सर्वत्र जलम, उन्होंने जंगल में प्रत्येक स्थान पर जल ढूंढा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। उन्होंने सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। सा श्रांतः जातः, वे शांत हो गए।
सहसा तेन एका कुटी दृष्टा, तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। सा तत्र गत्वा अवदत्, उन्होंने वहाँ जाकर कहा, ग्राहे कश्चित् अस्ति वा, घर में कोई है क्या? एका वृद्धा महिला कुटित बहिरागता, एक वृद्ध महिला कुटिया से बाहर आई। कालिदासः अवदत्, कालिदास ने कहा, अहम पिपासितः अस्मि, कृपया जलम पायतु, मैं प्यासा हूँ, क्या आप मुझे जल पिलाइए, कृपया मुझे जल पिला दीजिए। तदा वृद्धः अप्रच, तब बूढ़ी महिला ने पूछा, अहम तो भवन्तं न जानामि, कथम जल पायामि, मैं तो आपको नहीं जानती, मैं आपको जल क्यों पिलाऊं? को भवान, कौन हो आप? कालिदास साश्चर्येण अवदत्, कालिदास ने आश्चर्य से पूछा, भवती माम न जानती, क्या आप मुझे नहीं जानती? अहम विद्वान अस्मि, मैं विद्वान हूँ। मम यशः सर्वत्र प्रसृतम, मेरा यश यानी कि मेरी प्रसिद्धि सभी जगह फैली है। अहम शक्तिमान अस्मि, मैं शक्तिशाली हूँ। वृद्धा तु तस्य अहंकारेण अप्रभाविता अवदत्। ठीक है, बूढ़ी औरत उनके अहंकार से अप्रभावित होकर बोली, असत्यम वदति भवान, आप झूठ बोल रहे हैं। संसारे शक्तिमान द्वयमेव, संसार में केवल दो ही लोग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। द्वमपि अहम जानापि, और उन दोनों को मैं जानती हूँ। भवान दव्यो नाम वदतु तदा अहम जलम पायामि, आप मुझे उन दोनों के नाम बताइए, तभी मैं आपको जल दूंगी। किंचितः क्षणम चित्यत्वा कालिदासः अवदत्, कुछ क्षण सोचकर कालिदास ने कहा, अहम तो न जानामि, मैं तो नहीं जानता, कृपया जलम पायतु माम, कृपया आप मुझे जल पिला दीजिए। तदा वृद्धः अवदत्, तब बूढ़ी महिला बोली, क्या बोली बूढ़ी महिला? आगे देखते हैं, अन्नम जलम च शक्तिम द्वयम एतद्द्वयम कोऽपि बलवान जेतुम न शक्नोति। बूढ़ी महिला ने कहा कि अन्न और जल संसार में सबसे शक्तिशाली हैं, इन्हें कोई भी नहीं जीत सकता। ठीक है, बलवान जेतु नाम से, इसे कोई भी बलवान नहीं जीत सकता। उत्तरम श्रुत्वा कालिदासः लज्जितः अभवत्, उत्तर को सुनकर यानी कि उस बूढ़ी महिला की बात को सुनकर वो लज्जित हुए। कौन? कालिदास। वृद्धः पुनः अपृच्छत्, बूढ़ी औरत ने फिर पूछा, सत्यम वदाम, सत्यम वद कौ भवान, सत्य बोलिए, आप कौन हैं? इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, आज यहीं तक का है। तो आप इस कहानी को एक बार अपने शब्दों में खुद पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।